तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का ना VVI ऑब्जेक्टिव, जो कॉन्फर्म 2026 में बिल्कुल यहीं से छपेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो पर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा है? शून्यकों का योग है। योग मतलब क्या होता है? को प्लस, अब ये शून्यकों का योग डायरेक्ट आपको यहाँ फॉर्मूला पूछ दिया है, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो माइनस बी बट्टा ए होता है। देखिए यहाँ ए बट्टा बी माइनस बी बट्टा ए, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? बिल्कुल बी वाला। और देखिए आपको फंसाने के लिए बी बट्टा ए भी दिए है, तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2, 4, 6 डैश डैश 20 का सारवंतर। चलिए सारवंतर कैसे निकालते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। सारवंतर को डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। कहे कि ये अर्थ हुआ, ये देखिए ई A1 एक बार A2 A3 A4 डॉट 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 है। ठीक है, A2 चार में से देखिए A1 है, ये A2 है, तो 4 में से 2 को घटा लीजिए। तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो आपको क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 कौन ऑप्शन में है? तो आपको ऑप्शन में कहाँ नजर आएगा? तो 1 है, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अगर मन है जो नहीं सर हम एकरा में से एकरा नहीं घटा के हम एकरे में से घटाए, तो वही आंसर आएगा। 6 में से 4 घटाएगा फिर भी 2 आएगा। तो कोई भी पद में से अगर आप घटाइएगा तो आंसर आपको क्या होगा? 2 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। का बिंदु -6, -3 किस पाद में है? तो देखिए -6 -3, आप लोग जानते हैं जब दोनों चीज माइनस में रहता है तो वो किस पाद में होता है? अक्सर आप लोग जानते हैं ये तृतीय पाद में होता है। किस पाद में होता है? तृतीय पाद में। अगर यही मान लीजिए अगर सिर्फ रहता 6 3 या कुछ रहता, देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में कौन सा पाद में हो जाता? तब आंसर प्रथम में होता। द्वितीय के लिए क्या कंडीशन है? क्वेश्चन, अगर पहले माइनस लग जाता अब बाद में प्लस रहता तो ये क्या हो जाता? द्वितीय का होता। लेकिन तृतीय का तो साफ आसान है, दोनों रहेगा माइनस में, तो ये इसका तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। का 6, 8, 7, 5, 8, 9, 6, 8 का बहुलक है। बहुलक का अर्थ क्या होता है? बहुत बार। बहुलक मतलब क्या होता है? बोलो बहुत बार। तो इसमें देखिए बहुत बार कौन आया है? 6 एक बार है, एक बार, एक बार, 2 बार है। 6 तो नहीं होगा। 8 कितना बार है? 8 एक बार, 2 बार, 3 बार है। 7 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 9 एक ही बार है। तो यहाँ 8 कितना बार आया था? एक बार, 2 बार, 3 बार, था 8 ही सबसे ज़्यादा बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। का कोण परिमेय है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो रूट में होता है वो तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे यहाँ √7 गुने क्या है? √2, दोनों को अगर हम गुना कर लेते हैं तो 7 दूना 14। आप लोग सुने हैं √14 किसी का स्क्वायर होता है? तो आप लोग कहेगा नहीं, क्योंकि 14 किसी का नहीं होता है। आगे ध्यान दीजिए, √8 और √2 दोनों को गुना कीजिए, 8 दूना 16, तो रूट क्या आ गया? 16 गया। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो आप लोग फटाक से बता देंगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो रूट के अंदर से निकल जाएगा 4। इसी कारण ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय, क्योंकि रूट के बाहर निकल चुका है। अगला ऑप्शन है √3। आप लोग आज तक सुने हैं जो √3 परिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर से ये निकल गया ही नहीं।
उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।